अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सिराजी फिल मीरास के दर्स में आपका खैर मकदम है। इससे पहले हमने आपके सामने बाप और इसी तरह से दादा के हालात बयान किए और बतलाए कि वो मय्यत की विरासत में कितना हिस्सा पाएंगे और उनकी क्या क्या हालतें हो सकती हैं। आज के दर्स में तरफ से बहन या भाई होते हैं, माँ शरीक बहन या भाई होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अरबी में उसे औलादुल उम यानी माँ की औलाद या इसी तरह से अखयाफी भाई बहन भी कहा जाता है, जो माँ की तरफ से मय्यत से ताल्लुक़ रखते हैं। माँ की तरफ से मय्यत से ताल्लुक़ ये होता है, मान लीजिए किसी औरत का दो जगह निकाह हुआ है। एक जगह उसका निकाह हुआ, उससे कुछ औलाद हैं, और इसी तरह से दूसरी जगह उसका निकाह हुआ तो उसके भी कुछ औलाद हैं। तो ये दोनों शौहरों की जो औलादें हैं इस औरत से, ये औलादुल उम हो गई। अखयाफी भाई या बहन ये आपस में एक दूसरे के होंगे। शरीयत ने इनका भी हिस्सा मुतय्यन किया है। तीन हालतें हैं, और वो तीन हालतें ये हैं कि अगर ये एक हो, इनमें से कोई भाई हो या बहन हो तो इसको छठा हिस्सा मिलता है, और अगर दो या दो से ज़ायद हैं तो ऐसी सूरत में तीसरे हिस्से में ये बराबर के शरीक होते हैं। और अगर मय्यत का बाप हो, दादा हो, परदादा या इसी तरह से ऊपर तक जो भी जद्दे सही होते हैं उनमें से कोई हो, या उसकी औलाद में से मसलन उसका बेटा हो या पोता हो, पड़पोता हो, लकड़पोता, नीचे तक कोई भी उसकी नस्ल में अगर औलाद है उसके पोते वगैरह में से, तो ऐसी सूरत में अखयाफी भाई या औलादुल उम ये साकित होते हैं, इनको हिस्सा नहीं मिलता है। अब आइए मिसालों के ज़रिए से इस बात को समझते हैं। पहली हालत, यानी जब अखयाफी भाई या बहन अकेले हैं तो ये छठा हिस्सा पाएंगे, यानी एक इनमें से है तो छठा हिस्सा पाएंगे। मान लीजिए पहली हालत ये है, अब इसकी मिसाल है मय्यत ज़ैद, ये इसका इंतकाल होता है और इसने अपना एक अखयाफी भाई अखुल उम, इसे अखयाफी भाई भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और इसी तरह से इसने एक छोड़ा अपना चचा, दो इसने अपने बाद वरसा में से छोड़े हैं, एक अखयाफी भाई है और इसी तरह से अम्मुन यानी एक चचा है। औलाद ले उम में से अखुल ले उम यानी माँ शरीक भाई, जिसे हम और आप अपनी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में सौतेला भाई कहते हैं, वो है, और दूसरा है चचा। तो ऐसी सूरत में शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता ये है कि अखयाफी भाई को छठा हिस्सा दिया जाएगा, और ये तकसीम हमारी पूरी हो जाए, इसलिए हम मसला 6 से निकाल के इसे एक भाई को दे देंगे और बाकी जो बचेगा वो असबा होने की वजह से चचा ले लेगा 5। आई बात में, चूँकि चचा असबा है तो ऐसी सूरत में ये असबा होने की वजह से जो बाकी बचेगा असहाबुल फुरूज से, वो हिस्सा ये ले लेगा। तो ये एक पहली सूरत हुई। याद रखें, यहाँ अगर अखुल उम की बजाय उख्तुल उम हो, यानी बहन हो, यानी भाई की बजाय अखयाफी बहन हो, उख्तुल उम हो, मान लीजिए इस तरह से हो शक्ल, उख्तुल उम और अम्मुन,
इसे भी हम अखियाफी बहन कह सकते हैं, अखियाफी भाई है ऊपर जैसे, इसी तरह से इसे अखियाफी बहन भी कह सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इसको भी छठा हिस्सा मिलेगा, और एक हो गया इसका छठा हिस्सा, 6 में से 1 इसको मिल गया, और बाकी बचा ये 5 चचा को मिल जाएगा। तो अगर अखियाफी भाई अकेला है, उसके साथ कोई और दूसरा भाई नहीं है, या इसी तरह से कोई दूसरी बहन नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये छठा हिस्सा पाता है। और इसी तरह से जो बाकी बचेगा वो असबा होंगे, उनके दरमियान में तकसीम हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ चचा को असबा बनाया है और चचा ये 5 बाकी बचे हुए पा रहा है। दूसरी सूरत इसकी ये है कि अगर अखियाफी भाई या अखियाफी बहनें एक की बजाय 2 हैं, 2 अखियाफी भाई हैं, या इसी तरह से 2 अखियाफी बहनें हैं, या इससे ज़ायद हैं, 3 हो, 4 हो, 5 या ज़्यादा हो, या इसी तरह से एक अखियाफी भाई और एक अखियाफी बहन है, इन दोनों मिक्स हैं, मिलाकर हैं, तो ऐसी सूरत में इन भाई बहनों का हिस्सा सुलुस यानी 1/3 है। सूरत में मसला है अखुन ले और इसी तरह से एक है उख्तुन ले ऐसी सूरत में ये सुलुस पाएंगे। मसला 3 से निकलेगा, मान लीजिए 3 से हम निकाल लेंगे इसको, और इन दोनों का 1 हो गया, बाकी जो बचा वो असबा होने की वजह से चचा पा जाएगा। आई बात में, अखुन ले एक अखियाफी भाई है, उख्तुन ले एक अखियाफी बहन, ये तीनों सुलुस पाएंगे, यानी 3 में से 1 हिस्सा इनको मिलेगा। आई बात में। इसी तरह से यहां एक बात की और वजाहत समझ लें कि अखियाफी भाई या अखियाफी बहन ये अगर दोनों मिक्स हैं, यानी अखियाफी भाई भी हैं और बहन भी हैं, तो इनको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि मुदक्कर को ज़्यादा दिया जाए और मुअन्नस को कम दिया जाए, जैसा कि और दीगर जगहों पर लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत मुज़क्कर को डबल मिलता है और मुअन्नस को सिंगल मिलता है। लेकिन अखियाफी भाई या बहन में ऐसा नहीं है, बल्कि इनका जो हिस्सा है सुदुस है, तो सुदुस मिलेगा मुज़क्कर को भी और इसी तरह से मुअन्नस को भी। इसी तरह से अगर 2 से ज़ायद 2 हैं या 2 से ज़ायद हैं, बहन भाई हैं या सिर्फ बहनें हैं या सिर्फ भाई हैं, तो इनको सुलुस मिलेगा और सुलुस ही में ये बराबर के हिस्सेदार होंगे। मान लीजिए यहाँ बहन भाई थे, अगर यहाँ एक बहन और 2 भाई हो जाएं, या इसी तरह से एक भाई 2 बहनें हो जाएं, तो भी ये सुलुस में बराबर के शरीक होंगे, यानी सुलुस ही इन्हें मिलेगा, 1/3 इन्हें मिलेगा और उसी में ये बराबर के शरीक हो जाएंगे। आई बात में। इसी तरह से यहाँ उख्तुन ले है, एक और उख्तुन ले है, या इसी तरह से अखुन ले है, दूसरा भी अखुन ले है, तो ऐसी सूरत में भी मसला वही निकलेगा 3 से, और 1 इनको मिल जाएगा, 2 बाकी बचा, ये चचा पा जाएगा असबा होने की वजह से। औलाद ले की ये 2 हालतें हुई कि अगर इनमें से एक है, चाहे मुज़क्कर हो या इसी तरह से मुअन्नस हो, अगर मुज़क्कर है तो और मुअन्नस है तो दोनों ही सूरतों में ये छठा हिस्सा पाएगा, उसको छठा हिस्सा दिया जाएगा, जैसा कि हमने इससे पहले मिसाल में देखा। और इसी तरह से अगर ये 2 हैं या उससे ज़ायद है, चाहे ये दोनों बहनें हों अखियाफी या दोनों भाई हों अखियाफी या एक बहन और एक भाई हो, तो ऐसी सूरत में ये 1/3 हिस्सा सुलुस में बराबर के शरीक होते हैं और इसमें मुदक्कर या मुअन्नस में कोई फर्क नहीं होता है। कि अखियाफी भाई या बहनें ये मय्यत की औलाद के साथ हों,
या इसी तरह से मैयत के बाप, दादा, परदादा वगैरह के साथ हों। औलाद में याद रखें मैयत की अपनी औलाद यानी बेटे और बेटियां, और इसी तरह से उसकी मुदक्कर औलाद की औलाद यानी पोते और पोतियां वगैरह शामिल होंगे। ऐसी सूरत में जब मैयत की औलाद हो यानी बेटे या पोते वगैरह हों, या इसी तरह से उसके बाप, दादा वगैरह हों, तो ऐसी सूरत में औलाद ले उम महजूब होते हैं, साकित होते हैं, उनका हिस्सा नहीं होगा। मान लीजिए ज़ैद का इंतकाल हुआ और उसने अपने बाद अब बाप को छोड़ा, और इसी तरह से अखुन ले उम छोड़ा, या इसी तरह से उख्तुन ले उम छोड़ा उसने, चाहे लड़का मतलब भाई हो या इसी तरह से बहन हो, साथ ही साथ बाप भी है। तो ऐसी सूरत में पूरे माल का वारिस बाप होगा। असबा होने की वजह से कुल माल इसी को मिल जाएगा। असबा होने की वजह से ये कुल माल का वारिस होगा और ये महजूब हो जाएंगे, इन्हें नहीं मिलेगा कुछ भी। आई बात में। और इसी तरह से यही हाल होगा अगर दादा है, जद्दे सही है अगर, तब भी यही हाल होगा। परदादा है तब भी यही हाल होगा। इन ऊपर तक जो भी मैयत के बाप दादा में से अगर कोई है तो इसी तरह से मसला हल होगा, यानी पूरा बाप को मिलेगा, या दादा है तो दादा को मिल जाएगा। और अखुन ले उम या इसी तरह से उख्तुन ले उम ये महजूब हो जाएंगे, साकित हो जाएंगे, इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। बाप या दादा की मौजूदगी में ये महजूब होते हैं, इन्हें हिस्सा नहीं मिलता है। और इसी तरह से अगर बाप की जगह बेटा है मान लीजिए, या इसी तरह से इब्नुल इब्न यानी पोता है, मैयत का बेटा है, या इसी तरह से इब्नुल इब्न यानी पोता है, और औलाद ले उम भी है, यानी अखियाफी भाई या अखियाफी बहनों में से एक हो, दो हो या ज़्यादा हो, औलाद ले उम कोई भी हो मान लीजिए, तो ऐसी सूरत में भी असबा होने की वजह से ये बेटा या इसी तरह से पोता ले लेगा पूरा माल, और इस तरह से पूरा माल इन्हीं को मिल जाएगा और ये महजूब हो जाएंगे, इन्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। आई बात में। तो ये तीन हालतें हैं औलाद ले उम की, यानी जो माँ शरीक बहन भाई हैं, अगर मैयत इनमें से किसी को छोड़ कर जाती है तो तीन हालतें इनकी होंगी। एक तो ये छठा हिस्सा पाएंगे जब ये अकेले हों, यानी बहन अकेली हो या भाई अकेला हो, तो छठा हिस्सा पाएंगे, जैसा कि हमने इससे पहले मिसाल आपके सामने रखी। दूसरी सूरत यह है कि ये तिहाई यानी 1/3 पाएंगे जब ये 2 या 2 से ज़ायद हों, मुज़क्कर हों दोनों, या इसी तरह से दोनों मुअन्नस हों, या इसी तरह से मुज़क्कर और मुअन्नस मतलब दोनों हों। और यहाँ एक बात अच्छी तरह से समझने की है, और वो ये कि औलाद ले उम या अखियाफी भाई बहन ये सुलुस में बराबर के शरीक होंगे, यानी बहनें हैं या भाई हैं ये बराबर के शरीक होंगे, कम या ज़्यादा नहीं होगा। जैसा कि बेटों में या इसी तरह से और जो दूसरे भाई हैं हकीकी भाई या इसी तरह से अल्लाती भाई, तो उन बहन भाइयों में फ़र्क होता है, यहाँ फ़र्क नहीं होगा, ये बराबर के शरीक होंगे सुलुस में यानी तिहाई में। और तीसरी हालत इनकी यह है कि अगर मैयत की औलाद है यानी बेटा है या बेटी या पोता वगैरह में से कोई है, इसी तरह से मैयत का बाप है, दादा परदादा वगैरह में से कोई है, तो ऐसी सूरत में औलाद ले उम को हिस्सा नहीं मिलता है। जैसा कि हमने यहाँ देखा बाप की मौजूदगी में अखुन ले उम या उख्तुन ले उम साकित हैं और पूरा माल ये बाप को मिल जा रहा है। इसी तरह से इब्न या इब्नुल इब्न की मौजूदगी में औलाद ले उम साकित हैं और इनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो ये तीन हालतें हैं औलाद ले उम की। उम्मीद है बात समझ में आई होगी।
आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।